शहराज ने अपनी मर्जी से सारा से शादी की थी, मगर फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि वो उसकी आए रोज़ की फरमाइशें पूरी करते करते थक गया था। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। शहराज को वक्त के गुजरने का एहसास ही ना हुआ और एक प्यारा सा बेटा कुदरत ने इनकी गोद में डाल दिया। दोनों बहुत खुश थे। बच्चा अस्पताल में हुआ था और भी लोगों के बच्चे उसी रोज़ पैदा हुए थे। किसी के साथ उनकी माँ थी, किसी के साथ बहन, लेकिन शहराज अकेला सारा के लिए दौड़ धूप करता रहा था। साथ वाले बेड की खातून के यहाँ भी बेटा हुआ था। वहाँ कह कहो खुशियों की फुहार बहती नजर आती थी। उसकी सास और नंद उस पर सदके वारी हो रही थी। बच्चे को प्यार किया जा रहा था, जबकि सारा के पास वो अकेला ही खड़ा था। दोनों खामोश थे, ताहम खुशी उनके चेहरों पर अयां थी। कुदरत ने इन्हें पहले साल ही औलादे नरीना से नवाजा था। शहराज सोचों में गुम सारा के लिए चाय बिस्किट ला रहा था कि साथ वाले बेड के बच्चे की दादी गोया हुई। मुबारक हो बेटा, अल्लाह ने तुम्हें औलादे नरीना बख्शी है। बच्चे के दादा दादी किधर हैं? नज़र नहीं आए। जी वो मेरे वालिद साहब तो अरसा हुआ दुनिया से जा चुके हैं। और वालदा, क्या वो भी? बूढ़ी औरत ने कहा तो शहराज को एक झटका सा लगा। नहीं जी, वो इस दुनिया में है। मैं अभी इत्तला करता हूँ। इतनी बड़ी खुशी की खबर अभी तक तुमने अपनी माँ को नहीं बताई? हैरत है, उसने कहा और अपने पोते को प्यार करने लगी। शहराज के जहन में आंधियाँ चलने लगी थीं। इसे अम्मी को ज़रूर फ़ोन करना चाहिए था, मगर इनका नंबर तो सारा ने डिलीट कर दिया था। अब क्या करूं? उसने कुछ देर सोचा और अपनी मोटरसाइकिल निकालने लगा। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था और अम्मी एक चारपाई पर लेटी तस्बीह पढ़ रही थी। इनकी आंखें बंद थीं। शहराज के आने की इन्हें कोई खबर नहीं हुई। वो अपने ध्यान में तस्बीह पढ़े जा रही थी। शहराज नादिम खड़ा था। वो काफ़ी देर से अपने आप को इनसे बात करने के लिए तैयार कर रहा था। आखिर बात शुरू कहाँ से करे? उसने अम्मी के साथ कुछ अच्छा भी तो नहीं किया था। बाप की वफ़ात के वक्त इसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। अम्मी ने बाप बनकर इसकी परवरिश की थी और उसने सारा के कहने में आकर अपनी माँ को छोड़ दिया था। इस माँ को जिसका इसके सिवा दुनिया में कोई ना था। नदामत से इसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। अचानक अम्मी की आंख खुली और वो तस्बीह एक तरफ रख कर बैठ गईं। शहराज एक तरफ खड़ा रोता रहा। रोते रोते उसकी हिचकी बन गई तो अम्मी ने मुड़कर देखा। इस पर नज़र पड़ते ही वो बोली, शहराज मेरे बेटे, क्यों रो रहे हो? उन्होंने इसके करीब आकर
आंसू साफ करते हुए कहा, अम्मी अम्मी। वो माँ के सीने से लगकर लड़कियों की तरह रो रहा था। अपनी 23 साला ज़िंदगी में वो इतना ना रोया था जितना आज छलक पड़ा था। मेरे बेटे, मेरे चंदा, क्यों रोते हो? रोएं तुम्हारे दुश्मन, मुंह साफ करो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं अभी चाय बनाती हूँ। नहीं अम्मी, मैंने चाय नहीं पीनी। आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादती की है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको आपके पोते से मिलवाता हूँ। माँ ने मुँह दूसरी तरफ करते हुए कहा, बेटा, सारा मुझे मेरे पोते से मिलने देगी? कैसी बातें करते हो अम्मी? अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। सारा वही करेगी जो मैं हुक्म दूँगा। आप चलें अस्पताल, आपकी बहू और पोता आपके मुंतज़िर हैं। अम्मी ने खुशी के आंसुओं को दुपट्टे से साफ किया और शहराज के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई, जो खूबसूरत खुशियों भरे सफ़र को रवाना हो गया।